कठुमर उपखंड की भवनपुरा गांव की गुर्जर बस्ती में रखी ईंधन में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग से गांव के कई घरों का ईंधन जलकर राख हो गया। इसके अलावा कई पेड़ों को भी हुआ नुकसान। व्यापार महासंघ सांगानेर की पदाधिकारियों ने गर्मी को देखते हुए सांगानेर बाजार में 5 जगहों पर प्याऊ लगाई। व्यापार महासंघ सांगानेर के अध्यक्ष त्रिलोक चौधरी और रामजीलाल शर्मा ने बताया कि इन प्याऊ का खर्चा संघ वहन करेगा। जयपुर के प्रतापनगर में अवैध मादक पदार्थ बेचने वाले के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान के तहत कार्रवाई। 11 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद कर तस्कर को किया गिरफ्तार। जयपुर के चोमू में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड किया। सोशल मीडिया पर पहले सुसाइड करने की पोस्ट डाली और फिर लगाया फंदा। मृतक योगेश सिंह उत्तर प्रदेश का निवासी है। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। अलवर के मलाना गांव में बाइक सवार नवविवाहिता बाइक से गिर गई। घायल को टहला सीएससी में प्राथमिक इलाज के बाद राजगढ़ रेफर किया, जहां इलाज के दौरान उसने तोड़ा दम। 10 मई को हुई थी मृतका की शादी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच को किया है शुरू। महवा विधायक राजेंद्र मीणा ने 1.5 दर्जन से अधिक गांवों का दौरा किया, लोगों की समस्याओं को सुना। विधायक ने बिजली पानी सहित कई समस्याओं को निस्तारण करने का आश्वासन दिया। दौसा के सकराय में निर्माणाधीन सरदा प्रोजेक्ट टैंक के पास से पाइप चोरी सूचना पर मानपुर थाना पुलिस ने डीआई पाइपों से भरे ट्रक का पीछा कर ट्रक को पकड़ा। ट्रक चालक और खलासी को किया गिरफ्तार। जयपुर में 10वीं के छात्र अद्विक शर्मा ने सीबीएसई में 98% अंक प्राप्त किए हैं। अद्विक शर्मा ने कहा कि हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क पर भी होना चाहिए फोकस। परिजन और अध्यापकों को दिया अपना सफलता का श्रेय। सांगानेर की बड़वाली ढाणी में पार्षद जूली देवी की अनूठी पहल। जूली देवी और समाजसेवी टिंकू राज ने घर में परे पुराने घड़ों से 31 परिंदे लगाए और देखिए परिंदों में नित्य सफाई और पानी डालने की भी जिम्मेदारी ली। जयपुर की कोनेर में जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई पानी की टंकी कई महीने से बंद। पानी के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर है स्थानीय लोग। सरपंच ने पानी की समस्या को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बदहाल हुए दौसा नगर परिषद के हालात। भीषण गर्मी के कचरे की दुर्गंध से लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही है। भुगतान के अभाव से संविदा सफाई कर्मियों की हड़ताल पर होने से गंदगी फैले। जिम्मेदारों ने जिम्मेदारियों से मोड़ा है मुंह। जयपुर के चाकसू में रफ्तार का कहर। NH52 पर कोथुन पुलिया के नीचे बस की चपेट में आई बाइक। हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत। एक महिला सहित बच्चा गंभीर घायल। घायल मां बेटे को जयपुर किया रेफर। और चलिए अब नजर डालेंगे सीकर संभाग की खबरों पर। चूरू में शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में आग लगी सूचना पर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची। बिजली आपूर्ति को दुरुस्त किया। श्री परशुराम अतिथि भवन के पास हुई घटना। सरदार शहर में परिंदे लगाओ अभियान का शुभारंभ। पक्षियों के लिए परिंदे लगाकर दाना पानी की व्यवस्था की। पशुओं के लिए ताल मैदान में पानी की व्यवस्था की गई। झुंझुनू में रिकोर क्षेत्र का मामला। स्कॉर्पियो गाड़ी ने 7 साल के मासूम को टक्कर मारी। हादसे में मासूम की मौत। मृतक के पिता ने स्कॉर्पियो चालक सिद्धार्थ के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला करवाया दर्ज। झुंझुनू के मंडावा में पुलिस ने पेट्रोल पंप पर 40,000 रुपए चोरी का मामले का खुलासा किया। शातिर चोर को किया गिरफ्तार। सीकर के खाटू श्याम जी में 2 दिवसीय मासिक मेले का आयोजन। इस मौके पर प्रसिद्ध भजन गायक शाम भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। वहीं भक्तों के लिए भीषण गर्मी को देखते हुए मंदिर में माकूल व्यवस्था की गई। उदयपुर वाटी में तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर पेड़ से टकरा गई। हादसे में गाड़ी की एयरबैग खुलने से सभी यात्री बाल बाल बच गए। हादसे की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। खाटू श्याम जी से दर्शन कर लौट रहा था। खाटू श्याम जी के मुख्य बाजार कबूतर चौक में पेड़ पर बंधी मूली के धागों में आग लगी। आग लगने से बाजार में हड़कंप का माहौल। व्यापारियों ने समय रहते आग पर पाया काबू। तारानगर विधायक नरेंद्र बुड़ानिया अपने विधानसभा क्षेत्र में 2 दिवसीय दौरे पर रहे। कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए और जनसुनवाई की। पेयजल बिजली कटौती की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। चूरू के रतनगढ़ में गैंगरेप की शिकार बालिका की मौत के बाद लोगों में आक्रोश। कैंडल मार्च निकालकर आरोपियों को फांसी देने की मांग। सड़क पर बैठकर किया हनुमान चालीसा पाठ और नारेबाजी। तहसीलदार को मुख्यमंत्री रामजीलाल शर्मा के नाम सौंपा ज्ञापन। सीकर के नेचवा थाना इलाके में घर में घुसकर वकील और उनकी पत्नी पर जानलेवा हमले करने का मामला। ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। आरोपियों को गिरफ्तार करने की उठाई मांग। श्रीमाधोपुर के मुंड्रू कस्बे में श्रद्धा और आस्था का प्रतीक भगवान नरसिंह लीला महोत्सव का आगाज हुआ। भगवान नरसिंह के प्राकट्य का अभिनय देखकर श्रद्धालु हुए भाव विभोर। सूरजगढ़ में घरडू की ढाणी में व्यक्ति ने फांसी लगाकर सुसाइड किया। पुलिस ने सीएससी पर मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाया। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा। परिजनों ने पड़ोसियों के खिलाफ लगाया आरोप। मामला दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस।
सरदार शहर के भानीपुरा पुलिस की गश्त के दौरान कार्रवाई। मेगा हाईवे पर 2 किलो अवैध अफीम और 1 किलो डोडा पोस्ट के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस ने 5,000 का इनामी आरोपी भी हिमाचल की मंसूरी से गिरफ्तार किया। उदयपुर वाटी में कोट बांध में पेड़ों में आग लगी। आग लगने से आम का बाग और खजूर सहित सैकड़ों पेड़ पौधे में नुकसान हुआ। झुंझुनू में गुड़ागौड़जी के छौगांव में 2 पक्षों में जमीन विवाद। कैंपर से खौफ पैदा करने की कोशिश, कैंपर से कुचलने का प्रयास किया। ट्रैक्टर से तारबंदी हटाने का वीडियो हुआ वायरल। फर्स्ट इंडिया न्यूज नहीं करता इस वायरल वीडियो की पुष्टि। शाहपुरा के आमली बंगला चौराहे पर संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव। परिजन और ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा लिया है। हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुटी पुलिस। लक्ष्मणगढ़ के नेशवा थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ आम सभा आयोजित की। चोरों को नहीं पकड़ने और चोरियों के मुकदमे दर्ज नहीं करने पर पुलिस थाने का घेराव करने का निर्णय लिया। जोधपुर के बावड़ी में एसडीएम ने बिराई गांव का दौरा किया। जल जीवन मिशन और बिजली ट्रांसफार्मर की समस्या का जायजा लिया। ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। अधिकारियों को समस्याओं को दुरुस्त करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। फलौदी के संभागीय आयुक्त ने जिला अस्पताल फलौदी का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में 3 डॉक्टर मिले गैर हाजिर। लोगों से अस्पताल की सेवाओं के बारे में जानकारी ली। लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। फलौदी में परशुराम सेवा एवं पुष्करणा न्याय समिति की बैठक हुई। भगवान परशुराम की शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर चर्चा और लोगों से ज्यादा भागीदारी का आह्वान किया। फलौदी में पुलिस उप अधीक्षक जयपाल का अभिनंदन किया गया। मेघवाल समाज शिक्षण संस्थान के निर्माणाधीन छात्रावास परिसर में पदाधिकारियों ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान जयपाल ने छात्रावास का अवलोकन किया। रेलवे ने स्पष्ट किया कि रेलवे टिकटों का डीटीआर फाइल करने के बाद यात्री ट्रेन में सफर करते पाया जाता है तो उसे बिना टिकट मानकर जुर्माना वसूल लिया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने जानकारी दी। सिवाना के मिठोड़ा गांव में युवक चढ़ा मोबाइल टावर पर। बाबूराम मानसिक रोगी बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची मोकल से थाना पुलिस और ग्रामीणों ने समझाइश कर युवक को मोबाइल टावर से नीचे उतारने की कोशिश की। जोधपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच में विवाद। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। दोनों पक्षों के बीच में जमकर लाठियां चली। विवाद में एक युवक को आई चोट। फर्स्ट इंडिया न्यूज नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। बाड़मेर में दिन दहाड़े एक परिवार पर जानलेवा हमला। भूखंड पर कब्जा करने के दौरान बदमाशों ने हमला किया। विधायक प्रियंका चौधरी ने घायलों से मुलाकात की। पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। और चलिए अब नजर डालेंगे पाली संभाग की तहसील की खबरों पर। सिरोही के जावला में सूखी लकड़ियों की अचानक आग लगने से हड़कंप का माहौल बन गया। सूचना पर दमकल पहुंची। लोगों की मदद से दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। पाली के कालबकला गांव में पहाड़ी पर पड़ा मिला खून से लथपथ व्यक्ति। सूचना पर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने बेसुध पड़े व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया। मरीज की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे बयावर रेफर किया। पिंडवाड़ा से नाकाबंदी तोड़ भागे तस्कर को कोतवाली पुलिस ने पकड़ा। क्रेटा कार में डोडा पोस्ट भरकर कर रहा था तस्करी। बारी घाटी में पुलिस की नाकाबंदी देख टर्न हुई गाड़ी। उसी दौरान 4 लेन की डिवाइडर से टकराई गाड़ी। डिवाइडर के टकराने से तस्कर हुआ गंभीर घायल। सिरोही के शिवगंज में एक्टिव बनी आग का गोला। और देखिए गनीमत रही कि एक्टिवा में कोई जनहानि नहीं हुई। एक्टिवा पर सवार दंपति और बच्चा बाल बच हुई। और चलिए अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग की खबरों पर। रायसिंह नगर की वन विभाग की नर्सरी में भीषण गर्मी के चलते आग लग गई। 5 बीघा नर्सरी क्षेत्र में आग फैली। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियां पानी और मिट्टी डालकर आग पर बुझाने का प्रयास किया गया। जैसर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीबी दवा उपलब्ध न होने के कारण मरीजों को परेशानी के चलते कांग्रेस कमेटी मंडल अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा और नगर अध्यक्ष प्रवीण गोयल ने चिकित्सा मंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी को सौंपा। इस दौरान कांग्रेस कमेटी सदस्य और पदाधिकारियों ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 45 मरीज टीबी की पंजीकृत है। हनुमानगढ़ एसपी कार्यालय पर ग्रामीणों का प्रदर्शन। हत्या के मामले में कीकरवाली के ग्रामीणों ने संग्रिया पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। एसपी ने ग्रामीणों को 2 दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया। और चलिए अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग की खबरों पर। डीडवाना जिले की मकराना पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच में ऑनलाइन सट्टा लगाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई को अंजाम देकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके
पास से एक लैपटॉप और 6 एंड्रॉइड मोबाइल फोन भी किए बरामद। ब्यावर की साकेत नगर थाना पुलिस की कार्रवाई, युवक पर जानलेवा हमले का मुख्य आरोपी आबिर खान को गिरफ्तार किया। जालिया प्रथम 9 मई को जमीनी विवाद के चलते युवक पर किया था हमला। ब्यावर में दौलतगढ़ सिंगा में संचालित अवैध बूचड़खाना बंद करवाने की मांग, ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। लंबे समय से संचालित अवैध बूचड़खाने से क्षेत्रवासी परेशान। डीडवाना में वकीलों ने राजस्व न्यायालयों में कार्य बहिष्कार का ऐलान किया। जिला बार संघ की बैठक में वकीलों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया। एटीएम एसडीएम तहसील कार्यालय को 5 किलोमीटर दूर शिफ्ट करने का विरोध किया। नागौर के मीटर सिटी में भाजपा पदाधिकारी मीडिया से रूबरू हुए, पानी बिजली सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर अवगत कराया और अधिकारियों को समस्याओं का जल्द समाधान करने का निर्देश दिया। डीडवाना में 11,000 केवी विद्युत लाइन का तार टूटकर खेत में गिरा। करंट की चपेट में आने से 3 भैंस और एक गाय की मौत हुई। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने किया मौका मुआयना। डीडवाना में आपसी कहासुनी को लेकर स्कूटी पर चढ़ाई कैंपर गाड़ी, गनीमत रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई। हादसे में स्कूटी हुई क्षतिग्रस्त। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों वाहनों को किया जब्त। ब्यावर कलेक्टर उत्सव कौशल शहर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने विभिन्न कॉलोनियों का निरीक्षण किया। शहरवासियों से पेयजल आपूर्ति और पानी की गुणवत्ता के संबंध में जानकारी ली। अधिकारियों की शुद्ध जल आपूर्ति करने के निर्देश दिए। डीडवाना के तोशिना में जीएसएस पर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन जारी। अघोषित विद्युत कटौती को लेकर ग्रामीणों का विरोध पिछले 15 दिन से जारी। अघोषित विद्युत कटौती को लेकर परेशानी, कलेक्टर ने अघोषित कटौती नहीं करने के दिए निर्देश। हनुमानगढ़ की पुलिस ने 40 लाख रुपए की ठगी के मामले का खुलासा किया। एक आरोपी को अमृतसर से गिरफ्तार किया। सिंगापुर में नौकरी दिलाने के बहाने ठगे थे करीब 40 लाख रुपए। फिलहाल अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी। नागौर के मीरता रोड पोस्ट ऑफिस में घोटाले का मामला बढ़ता ही जा रहा है। धीरे धीरे पीड़ित उपभोक्ता थाने पहुंच रहे हैं। गबन का आंकड़ा 70 लाख तक पहुंच चुका है। अभी तक 26 खाताधारकों के साथ ठगी का मामला आया सामने। परबतसर के बकरी गांव में सरकारी जमीन को कब्जा कर बेच रहे भूमाफिया, गोचर भूमि पर बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। आक्रोशित ग्रामीणों ने सरपंच को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग उठाई। रियाबड़ी के सदर बाजार स्थित 4 भुजा राम मंदिर में नरसिंह उत्सव समिति के तत्वाधान में बैठक हुई। आगामी 21 मई को आयोजित होने वाले श्री नरसिंह जयंती पर मल्लुका मेले के आयोजन को लेकर हुई चर्चा। अजमेर के श्रीनगर में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मारी। एक मासूम सहित 4 की मौत हुई। सगाई कार्यक्रम से लौटते समय हादसा हुआ। रियाबड़ी के गांव लाडपुरा में 3311 केवी सब स्टेशन पर बिजली निगम की ओर से नया ट्रांसफार्मर लगाया गया। बिजली निगम की ओर से लोगों की सुविधा के लिए कदम उठाया गया। आगे बढ़ेंगे, नजर डालेंगे कोटा संभाग की खबरों पर। झालावाड़ जिले में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर जारी और गर्मी के टॉर्चर से लोगों का हाल बेहाल है। लू के कारण लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लोग शीतल पेय पदार्थ का ले रहे हैं सहारा। झालावाड़ जिला जुनाना अस्पताल में डॉक्टर रविंद्र मीना ने अधीक्षक का पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के साथ ही बड़ी संख्या में डॉक्टर जुनाना के स्टाफ ने उनका स्वागत किया। फूल, माला, मुंह मीठा कर शुभकामना दी। झालावाड़ में घर के पास अचेत अवस्था में मिला युवक, परिजनों ने एसआरजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान युवक ने तोड़ा दम। युवक कैंपे का निवासी है। परिजनों ने थाने में कराया मामला दर्ज। झालावाड़ मिले सचिवालय में जयपुर डिस्काउंट शाखा के ठेके पर लगे हेल्पर्स ने प्रदर्शन किया। हेल्पर्स ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वेतन में बढ़ोतरी की मांग उठाई गई। झालावाड़ की बकाने पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की। तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के कब्जे से 1.220 ग्राम गांजा किया बरामद। कोटा की बॉस कॉलोनी में नाबालिग छात्रों ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। मृतक छात्र प्रदीप गुर्जर धनसूरी गांव का निवासी था। झालावाड़ के घर में ही बुजुर्ग का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। मृतक के शरीर पर मिला गंभीर चोट का निशान। मृतक के भाई ने बहू पर हत्या की आशंका जताई। पुलिस कर रही है मामले की जांच। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में पिछले 1 महीने से जलापूर्ति की व्यवस्था नियमित रूप से गड़बड़ा रही है। करीब 5 से 6 दिन में कस्बे में जलापूर्ति होती है, वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं होने से कस्बे वासियों में भारी आक्रोश। बूंदी की चंबल बूंदी पेयजल परियोजना के जाखमुंड स्थित फिल्टर प्लांट का कलेक्टर अक्षय गोदारा ने निरीक्षण किया। कलेक्टर ने फिल्टर प्लांट में होने वाली प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बूंदी कलेक्टर अक्षय गोदारा ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अस्पताल परिसर में सफाई व्यवस्था को लेकर विशेष ध्यान दिया जाए। इंटरलॉकिंग, वाटर कूलर, टीन शीट कूलर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
और चलिए अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की खबरों पर। उदयपुर की झाडोल की पुलिस ने 2 मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। युवक अपहरण कर लूट के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं स्कूल में पोषाहार सहित अन्य सामग्री चुराने के मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राजसमंद के झिलोला गांव में खेत में अचानक से आग लगी। करीब 5 ट्रोली चारा जलकर खाक हो गया। सूचना पर दमकल पहुंची। दमकल ने ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया काबू। राजसमंद में लाइट कटौती से परेशान किसानों ने पावर हाउस पर विरोध प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने समझाइश कर किसानों को आश्वासन दिया। किसानों ने कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। चित्तौड़गढ़ की पुलिस ने पकड़ी भारी मात्रा में अवैध देशी शराब। पिकअप से 209 अवैध देशी शराब से भरे कार्टून बरामद किए गए। 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तस्करी में इस्तेमाल पिकअप और कार को भी किया जब्त। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में समाज सेवा शिविर का शुभारंभ। आयुर्वेदिक चिकित्सक शैलेंद्र कुमार सिंह ने शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में प्रतिदिन किए गए कार्यों की होगी समीक्षा। चित्तौड़गढ़ की गंगरार पुलिस ने पकड़ी मादक पदार्थ की बड़ी खेप। ट्रक से 4 क्विंटल 90 किलो डोडा चूरा पकड़ा गया। एक तस्कर को गिरफ्तार किया जबकि दूसरा तस्कर मौके से फरार। चोगावड़ी पुलिस के पास दिया कार्रवाई को अंजाम। चित्तौड़गढ़ में 15 दिवसीय खुदरा उर्वरक विक्रेता पाठ्यक्रम प्रशिक्षण का शुभारंभ। कलेक्टर ने किया प्रशिक्षण का शुभारंभ। कलेक्टर ने कहा किसान रासायनिक उर्वरकों को खेती में बहुत अधिक उपयोग कर रहा है जिससे मृदा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। शाहपुर पुलिस थाना अंतर्गत आमली कला चौराहे पर एक निजी क्लिनिक के बाहर संदिग्ध हालत में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल बन गया। मृतक की जेब से सेलफोन्स की शीशी मिलने से नया पेच फंस गया। चित्तौड़गढ़ में दसूरी 12 अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक 1-2 सप्ताह तक प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर रहेगा। चित्तौड़गढ़ जिले का तापमान अधिकतम 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का है अनुमान। भीलवाड़ा भट्टीकांड मामले में पॉक्सो कोर्ट का फैसला। 2 मुख्य आरोपी दोषी करार, 7 को बरी किया। सोमवार को सजा पर फैसला। उदयपुर पे अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर आज के संग्रहालय आपको बता दें कि आहट में प्रवेश निःशुल्क रहा। इस अवसर पर कई पर्यटक और बच्चों ने आहट म्यूजियम में 4000 साल पुरानी सभ्यता के अंश को नजदीक से देखा। और चलिए अब नजर डालेंगे बांसवाड़ा संभाग की खबरों पर। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में इन दिनों लहसुन प्याज की जोरदार आवक हो रही है। लहसुन के भाव में तेजी से किसानों के चेहरे पर खुशी। भीषण गर्मी को देखते हुए ग्रामीण इलाकों से आने वाले किसानों के लिए छाया पानी के पूरे इंतजाम। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में महिला के अपहरण का मामले का खुलासा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने कई लूट की वारदात को स्वीकार किया। डूंगरपुर में चोरों ने गमलेश्वर महादेव मंदिर को निशाना बनाया। मंदिर से महादेव के श्रृंगार के आभूषण लेकर फरार हुए। भक्तों ने थाने में कराया मामला दर्ज। प्रतापगढ़ में क्रय विक्रय सहकारी समिति की ओर से समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद जारी। किसान जहां बड़ी मात्रा में सरसों लेकर पहुंच रहे हैं तो दूसरी ओर चने का समर्थन मूल्य बाजार भाव से कम होने के कारण अभी तक चने लेकर एक भी किसान नहीं पहुंचा। प्रतापगढ़ की पीपलखुट उपखंड मुख्यालय पर मुक्तिधाम का निर्माण कार्य अधूरा होने से लोगों को परेशानी। अधूरे पड़े कार्य की वजह से माही नदी के किनारे खुले में अंतिम संस्कार करने को मजबूर है ग्रामीण। घाटों थाना क्षेत्र के टाटिया गांव में दंपति ने आपसी विवाद के चलते विषाक्त सेवन किया। परिजनों ने पति पत्नी को गंभीर हालत में एमजी अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों की हालत फिलहाल गंभीर। डूंगरपुर के 84 में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। कलयुग के पिता ने की 3 साल के मासूम बेटे की गला रेत कर हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। और चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग की खबरों पर। धौलपुर की सैपुई पुलिस ने रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ और फायरिंग के मामले का खुलासा किया। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 29 अप्रैल को राजपुताना रेस्टोरेंट में कहासुनी के चलते फायरिंग की थी। भरतपुर की डीग में चलाया वन जल अमृत अभियान। इसके तहत तहसील कार्यालय में पौधारोपण किया और पक्षियों के लिए बांधे परिंदे। धौलपुर की पुलिस ने लूट की वारदात का खुलासा किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 24 अप्रैल को 4 बदमाशों ने शादी समारोह से लौट रहे दंपति से लूटे थे आभूषण। पुलिस 2 आरोपियों को कर चुकी है पहले ही गिरफ्तार। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने मकान पर धावा बोला। नकदी के साथ लाखों रुपए के आभूषण पर हाथ साफ किया। मामला दर्ज कर चोरों की तलाश में जुटे पुलिस। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र के टाड़ा गांव में खेत पर बने कच्चे मकान में आग लगी। मकान में रखी 1.30 लाख की नकदी के साथ करीब 3 लाख रुपए का सामान जलकर खाक। धौलपुर की बाड़ी में एडीजे कोर्ट ने हत्या के मामले में सुनवाई कर आरोपी गणेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अलग अलग धाराओं में 9000 के अर्थदंड से भी दंडित किया।
धौलपुर के बाड़े में विद्युत चोरों को रोकने के लिए डिस्कॉम ने एक्शन लिया है। प्रतिष्ठान सहित फल और कृषि मंडी में छापेमार कार्रवाई, 5 विद्युत चोरों के खिलाफ करीब 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।